डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेनेट रैंड की लिखी हुई एक बेहतरीन पोइम रिस्क का अध्ययन करेंगे। रिस्क यानी जोखिम। ये पोइम हमें व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक कार्य में जोखिम के बारे में बताता है। दिस पोइम टेल अस अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ईच वर्क ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन के प्रत्येक कार्य में रिस्क जो जोखिम शामिल होता है उसके बारे में ये हमें पोइम बताती है। ये पोइम हमें सफलता के लिए प्रेरित करती है कि यदि एक व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। दिस पोइम इंस्पायर अस टू टेक रिस्क इफ वी वांट टू सक्सीड इन लाइफ। Dear students, in short, no risk, no success, no life. In another words, no risk, no life. Dear students, तो ये पोइम आपको इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क इन एवरी वर्क के बारे में बताती है और इसी से इसकी थीम निकलती है द नेसेसिटी ऑफ रिस्क इन लाइफ, यानी जीवन में जोखिम की आवश्यकता। यही इस पोइम की थीम है। अगेन, नेसेसिटी ऑफ रिस्क इन लाइफ इज द थीम ऑफ दिस पोइम। क्लियर? अब हम रिस्क पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जिससे आपको ये पोइम है बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। यदि आपके पास बुक है तो वो आप अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो आप एक एक लाइन इस बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको देख सकते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी इसको पढ़े देखें। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। वेरी फर्स्ट लाइन, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। पोइट ने यहां पर एक एक्शन लाफ मीन्स हंसना, इस एक कार्य से क्या रिस्क हो सकता है उसे समझाने का प्रयास किया है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यानी हंसने में भी जोखिम है। कैसा जोखिम है कि आपको मूर्ख समझा जा सकता है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यानी आप हंस रहे हैं तो आपको लोग मूर्ख भी समझ सकते हैं। वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, यानी एक पर्सन यदि रोता भी है तो उसे एक सेंटिमेंटल यानी एक भावुक करार दिया जा सकता है। यानी रोने में भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण भावुकता के रूप में किया जा सकता है कि ये व्यक्ति बड़ा ही भावुक है। टू रीच आउट टू अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। थर्ड लाइन, टू रीच आउट मीन्स टू स्ट्रेच योर हैंड फॉर हेल्प, यानी आगे हाथ बढ़ाकर किसी की मदद करना। टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरों के लिए मदद करना, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, उसमें भी रिस्क है इन्वॉल्वमेंट यानी शामिल होने का। यानी यदि आप एक व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो उसमें भी रिस्क है कि कहीं उस कार्य में आपका कोई इंटरेस्ट या हित न हो। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क शोइंग योर ट्रू सेल्फ। फोर्थ लाइन, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क शोइंग योर ट्रू सेल्फ, यानी टू एक्सपोज फीलिंग, यदि एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, तो उसमें भी एक रिस्क है शोइंग, दिखाना या एक्सपोज करना योर ट्रू सेल्फ, यानी अपने आप के व्यक्तित्व को कि आप कैसे हैं। यानी किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट की गई भावनाओं के माध्यम में भी ये रिस्क छुपा रहता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट कर रहा है। टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड। टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, अपने विचारों को, अपने सपनों को लोगों के सामने, भीड़ के सामने रखना इज टू रिस्क, में भी रिस्क है। बीइंग कॉल्ड ए नेव, बीइंग कॉल्ड ए नेव यानी नौ सिक्किया। यदि आप एक लोगों के सामने या भीड़ के सामने अपने विचारों को, नवीनतम विचारों को या
अपने सपनों को रखते हैं कि मैं ये करने का प्रयास करूंगा, तो वहां पर वे लोग आपको नौसिखिया यानी एक न्यू लर्नर्स मान सकते हैं कि ये तो अभी हाल में सीख रहा है, इसे पता ही नहीं कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 5 लाइन में हर लाइन में पॉइंट कह रहा है कि किस प्रकार के कार्य में किस प्रकार का रिस्क इन्वॉल्व है। नेक्स्ट लाइन, टू लव इज टू रिस्क, टू लव इज टू रिस्क बीइंग लव्ड, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लव इज टू रिस्क, प्यार करने में भी खतरा है। क्या खतरा है? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, बदले में वापस प्यार न मिले। टू लव इज टू रिस्क, टू लिव, यहां पर है लिव। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी मरने का खतरा है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी मरने का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पायर, आशा करने में भी निराशा का खतरा है या जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में भी असफलता का खतरा है। डियर स्टूडेंट्स, इन 9 लाइनों में पोइट 9 कार्यों के माध्यम से उसके जोखिमों के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार के, ये एक उदाहरण है 9 ऐसे कार्य जिनमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, ऐसे बहुत सारे कार्य जिनमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो यहां पर पोइट कह रहा है कि लाफ यानी हंसने में मूर्ख बनने का, रोने में भावुक होने का, रीच आउट फॉर अनदर दूसरों की सहायता करने में इन्वॉल्वमेंट का यानी अपने उस कार्य में अपने हित का, एक्सपोज फीलिंग का रिस्क है आपका, एक्सपोज योर ट्रू सेल्फ यानी अपने आप को व्यक्त करना, लोगों के सामने अपने आइडियाज विचारों को रखने में खतरा है, नेव यानी नौसिखिया बनने का, प्यार करने के बदले पुनः प्यार न मिले इसका खतरा, जीने में मरने का खतरा, आशा में निराशा का खतरा और कोशिश करने में असफल होने का खतरा। हर एक कार्य में जो व्यक्ति करना चाहता है या करता है उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, किंतु रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क अवश्य ली जानी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, पोइट वांट्स टू से दैट ईच वर्क इन्वॉल्व्स रिस्क बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी प्रत्येक कार्य में रिस्क अवश्य होता है लेकिन रिस्क अवश्य ही लेना चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा ही यही है इन लाइफ जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, कोई जोखिम नहीं लेना। कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि रिस्क हमेशा लेना चाहिए, रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा जीवन का खतरा है कि आपने कोई रिस्क नहीं लिया है किसी कार्य को करने के लिए। तो इसीलिए पोइट ने जोर देकर कहा है बट, यानी प्रत्येक कार्य में रिस्क है लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क अवश्य लिया जाना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा ही यही है इन लाइफ जीवन में, यानी व्यक्ति के जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, कि उसने कोई रिस्क नहीं लिया। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, द पर्सन एक व्यक्ति हु रिस्क नथिंग, जो कोई जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, एंड बिकम नथिंग्स, और वो कुछ भी नहीं बन पाता है। बहुत ही शानदार लाइन इन 2 पंक्तियों में उस व्यक्ति के लिए जिसने कभी रिस्क नहीं लिया है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जिसने कोई रिस्क नहीं लिया है, वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया है, उसने कुछ भी नहीं हासिल किया है, वो कुछ भी नहीं बना है, बिकम्स नथिंग, वह कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं बना है। दे यानी ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में रिस्क नहीं लिया है, दे में एवॉइड का मतलब टालना, नजरअंदाज करना, दे में एवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे उन सफरिंग, पीड़ाओं को और सोरो, दुख को एवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं। बट किंतु वे लोग जो ऐसा करते हैं, कैन नॉट लर्न, न तो सीख सकते हैं, फील न महसूस कर सकते हैं, चेंज न बदल सकते हैं, कुछ न परिवर्तन कर सकते हैं,
ग्रो न बढ़ सकते हैं, लव न प्यार कर सकते हैं, लिव न रह सकते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में कतई रिस्क नहीं लिया है, वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। वे लोग उन रिस्क लेने की पीड़ाओं और दुख से तो बच सकते हैं, लेकिन वे कभी भी न सीख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, न परिवर्तन कर सकते हैं, न बढ़ सकते हैं, न प्यार कर सकते हैं, न जीवन जी सकते हैं। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड। चैन का मतलब है जंजीरों से बंधा होना, जकड़ा होना। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चिंतता, यानी वो निश्चिंतता के भाव में बंध जाते हैं कि हमें क्या करना है, मैं क्यों करूं काम। तो चेन्ड, वे जंजीरों में बंधे होते हैं। ऐसे लोग बाय देयर सर्टिट्यूड, अपने निश्चिंतता से। दे आर स्लेव, वे क्या है, स्लेव। स्लेव का मतलब है गुलाम। ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में कभी रिस्क नहीं लिया है, वे अपने निश्चिंतता के भाव में बंधे होते हैं। दे आर स्लेव। पोइट जेनेट रैंड ने उन लोगों को किसकी संज्ञा दी है, स्लेव्स, गुलामों की, कि वे ऐसे लोग गुलाम हैं। दे हैव फोरफिएटेड। दे हैव फोरफिएट। फोरफिएट मीन्स लॉस्ट, यानी खो देना। दे हैव फोरफिएटेड देयर फ्रीडम। उन्होंने अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। ऐसे लोग जिन्होंने रिस्क नहीं लिया है, जो अपनी निश्चिंतता के भाव में बंधे हैं, वे गुलाम है और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। लास्ट लाइन, ओनली ए पर्सन, केवल एक वही व्यक्ति, ओनली ए पर्सन, एक व्यक्ति हु रिस्क, जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वो ही वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। डियर स्टूडेंट्स, पोइट लास्ट लाइन में ये कह रहा है कि वही व्यक्ति स्वतंत्र है जिसने अपने जीवन में रिस्क लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्य करने में व्यक्ति को जोखिम लेना ही पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी पूरी पोइम हुई। अगले सेक्शन में हम इसके क्वेश्चन आंसर और बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इसके इन पोइम की लाइनों की कुछ लाइन देखकर रेफरेंस टू कंटेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, तो उसको हम अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, यानी जोखिम लेने का साहस ही सफलता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज ट्रूली फ्री? वास्तविक रूप से कौन स्वतंत्र है? हु इज ट्रूली फ्री? आंसर, ओनली ए पर्सन हु टेक्स रिस्क इज ट्रूली फ्री। ओनली ए पर्सन, केवल एक व्यक्ति, हु, जो टैक्स लेता है, रिस्क, जोखिम, इज ट्रूली फ्री, वो ही वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ? व्हाट, क्या, इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ, जीवन में क्या है? जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है? आंसर, द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, यानी जीवन में जोखिम नहीं लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज ए मैन फिल्ड विथ डेस्पायर? व्हेन इज ए मैन, कब एक व्यक्ति फिल्ड भर जाता है विथ डेस्पायर, निराशा से? आंसर, ए मैन इज फील्ड विथ डेस्पायर, एक व्यक्ति निराशा से भर जाता है, व्हेन, जब, ही, हिज होप, उसकी आशाएं, एंड्स, समाप्त हो जाती है, इन नथिंग, शून्य में। यानी जब एक व्यक्ति की आशाएं बिना किसी इच्छित परिणाम के समाप्त हो जाती है, तो वह निराशा से भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड? हाउ, कैसे, कैन फ्रीडम, स्वतंत्रता, बी एंजॉयड, आनंद लिया जा सकता है, यानी स्वतंत्रता का आनंद कैसे लिया जा सकता है? आंसर, फ्रीडम कैन बी एंजॉयड, स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है बाय टेकिंग रिस्क इन लाइफ, जीवन में जोखिम लेकर। यानी एक व्यक्ति जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करके, जोखिमों को लेकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है, क्योंकि बिना जोखिम के जीवन नहीं कहलाता है। क्वेश्चन आंसर, ये कुछ क्वेश्चन आंसर 30 to 40 वर्ड्स के हैं, जो कि एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
वाई शुड वी टेक रिस्क? वाई शुड वी टेक रिस्क? हमें जोखिम क्यों लेना चाहिए? आंसर, वी शुड टेक रिस्क, हमें जोखिम लेना चाहिए बिकॉज, क्योंकि रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क यानी जोखिम इज एन इंटीग्रल, एक अभिन्न पार्ट, हिस्सा है ऑफ लाइफ, जीवन का। ए पर्सन हु डज नॉट टेक ए रिस्क, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, कैन डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। सक्सेस इज, सफलता है, ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, जोखिम लेने का साहसी। यानी एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता यदि उसने अपने जीवन में रिस्क नहीं ली है, क्योंकि उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है जिसने रिस्क ली है, और रिस्क लेने का साहसी सफलता कहलाता है। इसलिए हमें जीवन में रिस्क लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क? व्हाट इज इमीडिएट? इमीडिएट का मतलब तात्कालिक, तुरंत। एडवांटेज, लाभ ऑफ अवॉइडिंग रिस्क, रिस्क न लेने का, यानी जोखिमों से बचने का या न लेने का एक तात्कालिक लाभ क्या मिलता है? आंसर, बाय अवॉइडिंग रिस्क, जोखिमों से बचकर या नजरअंदाज करके, ए पर्सन, एक व्यक्ति, में सेव, बचा सकता है, हिमसेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम सफरिंग, पीड़ाओं से, एंड डिफिकल्टीज, और कठिनाइयों से, ऑफ एनी वर्क, किसी भी कार्य के। यानी एक व्यक्ति रिस्क न लेकर उस कार्य से होने वाली पीड़ाओं और कठिनाइयों से अपने आप को बचा सकता है। ही और सी मे लिव फ्री, ही और सी, वह, मे लिव, रह सकता है, फ्री ऑफ सफरिंग, उन पीड़ाओं से मुक्त, एंड डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से मुक्त, बाय डूइंग नो वर्क, बिना कोई कार्य किए, विच इन्वॉल्व रिस्क, जिसमें रिस्क शामिल होता है। सच ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति, इज चैन्ड, जंजीरों से बंधा होता है, बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी निश्चिंताओं की। यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को किसी भी कार्य को न करके उस कार्य की पीड़ाओं से, कठिनाइयों से बचा लिया है, वो व्यक्ति अपनी निश्चिंता की जंजीरों से बंधा रहता है और वो कुछ भी नहीं सीख पाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, एक्सप्लेन दिस फ्रेज। यानी चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड यानी निश्चिंताओं के भावों से जकड़े होना या बंधे होना। एक्सप्लेन दिस फ्रेज, इस वाक्यांश को स्पष्ट कीजिए। आंसर, पीपल, लोग, हु अवॉइड रिस्क, जो जोखिम से बचते हैं, डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, इन दिस वे, इस तरीके से, दे सेटिस्फाई, वे संतुष्ट करते हैं, देम सेल्वेज, अपने आप को, बाय सेविंग, बचाकर, देम सेल्वेज, अपने आप को, फ्रॉम सफरिंग, पीड़ाओं से, डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से, ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करके, विच इन्वॉल्व रिस्क, जिसमें जोखिम शामिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो अपनी निश्चिंता के भावों से जकड़े होते हैं, वे अपने आप को इस प्रकार संतुष्ट कर लेते हैं कि मैंने अपने आप को किसी भी कार्य के करने की पीड़ाओं से, कठिनाइयों से बचा लिया है। सच पीपल, ऐसे लोग, आर रेस्ट्रेन, रोक लिए जाते हैं, बाय देयर फीलिंग्स ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, देयर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं की, कैसी भावनाएं, ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, पूर्ण निश्चिंता के, दे लिव लाइक स्लेव, और ऐसे लोग लिव, रहते हैं, लाइक स्लेव्स, गुलामों की तरह, दे लॉस्ट, वे खो देते हैं, देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को। तो डियर स्टूडेंट्स, वे व्यक्ति जो अपनी निश्चिंता की जंजीरों से जकड़े होते हैं, वे अपने आप को इस प्रकार से संतुष्ट करते हैं कि वे उन किए गए कार्यों या कार्यों की पीड़ाओं और कठिनाइयों से अपने आप को बचा लिया है, और ऐसे लोग गुलामों की तरह जीते हैं और अपनी आजादी खो देते हैं। नेक्स्ट, राइट मेन थीम ऑफ द पोइम। इस पोइम की मेन थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोइम रिस्क इज द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। इस पोइम की थीम है नेसेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क, यानी जोखिम लेने की आवश्यकता। एवरी एक्ट, प्रत्येक कार्य, टू बी डन,
बाय ह्यूमन बींग्स, मानव द्वारा किए जाने वाले एंटीसिपेट्स रिस्क, उसमें अग्रगामी रिस्क जोखिम होता है। यानी मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में रिस्क पहले से ही होता है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जोखिम मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। जीवन रिस्क से भरा होता है। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो मेन थीम ऑफ द पोइम यही है, नेसेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क, यानी जोखिम लेने की आवश्यकता, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें कोई जोखिम शामिल न हो, और उस जोखिम को लिए बिना कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है और न ही वो सफल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपोजिट इमेज इन द पोइम? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्या महत्वता है ऑफ ऑपोजिट इमेज, विपरीत प्रतीकों की, यानी जो इन वर्ड्स के माध्यम से जो कवि ने चित्रित किया है उसकी क्या उपयोगिता महत्वता है इन द पोइम, इस पोइम में? आंसर, द यूजिंग ऑफ ऑपोजिट इमेज हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द पोइम। कवि द्वारा यूजिंग ऑफ ऑपोजिट इमेज, जो विपरीत प्रतीकों की जो काम में लिया है, हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ही अधिक महत्वता है या महत्वपूर्ण है इन द पोइम रिस्क, इस रिस्क पोइम में। दिस शोज, क्योंकि इसके माध्यम से ये पोइम कवि हमें बताता है, दिस शोज, ये बताता है द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉसिबिलिटी, संभावना, ऑफ ए नेगेटिव इम्पैक्ट, एक नकारात्मक प्रभाव की, ऑफ डूइंग एनी वर्क, कोई भी कार्य करने से। यानी इस विपरीत इमेज के माध्यम से कवि हमें किसी भी कार्य को करने के नकारात्मक प्रभाव को भी बताता है। जैसे ए पर्सन होप्स फॉर गुड, एक व्यक्ति अच्छे के लिए आशा करता है, बट किंतु ही मे डेस्पायर, किंतु वो निराश हो सकता है। ए पर्सन ट्राई टू सक्सीड इन ए वर्क, एक व्यक्ति कार्य में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है, बट किंतु ही मे फेल, किंतु वह असफल हो सकता है। सो इस प्रकार देयर इज ए रिस्क ऑफ बिकमिंग फेलियर एंड बीइंग डेस्पायर, इस प्रकार आशा करने में और कोशिश करने में किसका रिस्क बना रहता है? डेस्पायर, फेलियर का और डेस्पायर का। सो देयर इज ए रिस्क ऑफ बिकमिंग फेलियर, इस प्रकार असफल बनने का रिस्क रहता है, और बीइंग डेस्पायर या निराशा बनने का या होने का। रेफरेंस टू कंटेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन, इस सेक्शन में पोइम की 3 से 4 लाइनें दी होती है, जिसमें हमें उन लाइंस को आइडेंटिफाई करना होता है और उसका कंटेस्ट, यानी ये लाइंस किस प्रसंग के तहत आई हुई है या लिखी गई है, और उसके बाद हमें उसका एक्सप्लेनेशन करना होता है, यानी उसकी व्याख्या करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, राइट द फॉलोइंग लाइन्स विथ रेफरेंस टू कंटेस्ट, या एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विथ रेफरेंस टू कंटेस्ट। रेफरेंस का तात्पर्य होता है संदर्भ, यानी किस पोइम से ये संदर्भित है, उसका नाम क्या है, उसके पोइट का नाम क्या है, उसके बाद इसका कंटेस्ट यानी उसका प्रसंग क्या है, ये किसके बारे में हमें बताती है, और उसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन हमें लिखना होता है। तो इसी से संदर्भित ये सेक्शन है हमारा, रेफरेंस टू कंटेस्ट विद एक्सप्लेनेशन। टू लाफ से लेकर योर ट्रू सेल्फ, पहली 4 लाइनों की ये रेफरेंस टू कंटेस्ट है। यहाँ पर जो आपको रेड कलर में जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं और बीच में डॉट डॉट है, तो ये फर्स्ट लाइन है टू लाफ से लेकर 4th लाइन के लास्ट में यू ट्रू सेल्फ तक की रेफरेंस टू कंटेस्ट है। इसमें आपको रेफरेंस लिखना होता है। सबसे पहले रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क, ये उपरोक्त पंक्तियां है वो पोइम रिस्क से ली गई है, कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड, जिसको किसने कंपोज किया? जेनेट रैंड ने। डियर स्टूडेंट्स, एक ही पोइम की सभी लाइनों के लिए रेफरेंस सेम रहता है, इसलिए ये रेफरेंस इस पोइम में यही रहेगा। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड, और जैसे ही पोइम या लाइन चेंज होती है, आपको यहाँ पर पोइम रिस्क और कंपोज्ड बाय पोइट का नाम चेंज करना है।
क्लियर? तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। कंटेस्ट यानी प्रसंग। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताता है दैट देयर इज ए रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। देयर इज ए रिस्क, जोखिम है, इन एवरीथिंग, हर एक कार्य में, वी डू, जो हम करते हैं, यानी हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में जोखिम रहता है। एक्सप्लेनेशन। द पोइट सेज, कवि कहता है दैट की देयर इज ए रिस्क इन एवरीथिंग, देयर इज ए रिस्क इन एवरीथिंग, हर एक कार्य में या हर एक चीज में रिस्क इन्वॉल्व रहता है। इफ वी लाफ, यदि हम हंसते हैं, देयर इज ए रिस्क टू बी फूल, तो मूर्ख बनने का जोखिम रहता है। इफ वी वीप, यदि हम रोते हैं, देयर इज ए रिस्क टू बी सेंटिमेंटल पर्सन, तो एक भावुक व्यक्ति बनने का खतरा रहता है। इफ यू हेल्प समवन, यदि तुम किसी की सहायता करते हो, देयर इज ए रिस्क, तो इसमें एक रिस्क रहता है टू इन्वॉल्व, कि आप भी उस कार्य में, यानी जो आप हेल्प कर रहे हो किसी व्यक्ति में, उसमें आप शामिल हो रहे हो, यानी कहीं ना कहीं आपका भी हित इन्वॉल्व है। इफ वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, यदि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, देयर इज ए रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग ट्रू पर्सनैलिटी, तो हमें अपनी सच्चे व्यक्तित्व को प्रकट करने का खतरा रहता है। थस, इस प्रकार, देयर इज ए रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, इस प्रकार हम जो भी कार्य करें उसमें रिस्क रहता है। वी कैन डू नथिंग विदाउट रिस्क, और हम बिना रिस्क के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी लाइन है ये, टू लीव इज से लेकर टू रिस्क नथिंग। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। कंटेस्ट। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताता है द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क इन लाइफ, जीवन में जोखिम लेने की आवश्यकता के बारे में। विदाउट रिस्क, बिना रिस्क के, नो वन कैन सक्सीड इन लाइफ, कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी 6ठी, 7वीं, 8वीं लाइन है। एक्सप्लेनेशन। द पोइट सेज, कवि कहता है दैट की रिस्क आर वेरी नेसेसरी टू गो अहेड इन लाइफ, रिस्क, जोखिम, आर वेरी नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक है, टू गो अहेड इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। देयर आर रिस्क इन एवरी एक्टिविटीज, प्रत्येक गतिविधि में या कार्य में रिस्क है, विच ए पर्सन, जो कि एक व्यक्ति डज, करता है, यानी व्यक्ति द्वारा की जाने वाले प्रत्येक गतिविधि या कार्य में रिस्क होता है। देयर इज ए रिस्क ऑफ डेथ इन लिविंग, देयर इज ए रिस्क ऑफ डेथ इन लिविंग, यानी जीने में भी मरने का खतरा रहता है। ये भी, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यानी जीने में भी मरने का खतरा रहता है। देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग डेस्पायर इन होप, आशा में भी निराशा का खतरा रहता है, जैसा कि लाइन है, टू होप इज टू रिस्क डेस्पायर, तो आशा करने में भी निराशा का खतरा रहता है। देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग फेलियर, असफल होने का खतरा बना रहता है, इन ट्राइंग, कोशिश करने में। बट, किंतु, रिस्क मस्ट बी टेकन, किंतु रिस्क अवश्य ली जानी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, जीवन का सबसे बड़ा खतरा ही क्या है? रिस्क न लेना। तो रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि रिस्क क्या है? जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। सक्सेस इज, और रिस्क लेने से ही सफलता मिलती है। तो सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, यानी जोखिम लेने का साहस ही सफलता कहलाती है। नेक्स्ट, द पर्सन हु से लेकर ग्रो लव लिव, यानी अंतिम कुछ लाइनों की ये रेफरेंस टू कंटेस्ट है, जिसमें द पर्सन्स हु से शुरू हो रहा है। मैं पूरी लाइन बोल रहा हूं। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग, दे may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love and live। तो ये पोइम की 13th लाइन से शुरू होकर 17th लाइन तक ये 4 लाइन्स हैं, जिसका हम रेफरेंस टू कंटेस्ट पढ़ रहे हैं। रेफरेंस सेम है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। कंटेस्ट,
इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट टेल्स, कवि बताता है हमें द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क इन लाइफ, जीवन में जोखिम लेने की आवश्यकता। एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है दैट की रिस्क आर नेसेसरी, जोखिम आवश्यक है टू गो अहेड इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। द पर्सन हु टेक्स नो रिस्क, एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। ही बिकम्स अनइम्पोर्टेंट इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में साधारण बनकर रह जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। सच ए पर्सन फेल्स, ऐसा व्यक्ति असफल हो जाता है टू मेक एनी प्रोग्रेस इन लाइफ, जीवन में उन्नति बनाने का या करने का। यानी एक व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वो कुछ नहीं कर सकता है, वो अपने जीवन में कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति भी नहीं बनता है, साधारण रह जाता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करने से असफल रह जाते हैं। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु डज नॉट टेक एनी रिस्क, जो किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेता है, मे सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचा सकता है, फ्रॉम सफरिंग एंड डिफिकल्टीज, पीड़ाओं से और कठिनाइयों से, बट किंतु ही कैन नॉट लर्न, किंतु वो नहीं सीख सकता, फील, महसूस नहीं कर सकता, चेंज, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लव, ग्रो एंड लिव, न वो प्यार कर सकता है, न उन्नति कर सकता है, बढ़ सकता है, न रह सकता है। ऑल दीज एक्टिविटीज, और ये सभी कार्य इन्वॉल्व, शामिल होत करती है रिस्क, जोखिम को, ऑफ सम काइंड और अदर, किसी न किसी प्रकार की। यानी एक व्यक्ति रिस्क न लेकर अब उस कार्य से होने वाली पीड़ाओं से और कठिनाइयों से अपने आप को बचा सकता है, लेकिन वो न इसके बचा सकता है, लेकिन वो न सीख पाता है, न परिवर्तन कर सकता है, न महसूस कर सकता है, न बढ़ सकता है, न जीवन जी सकता है। इस प्रकार एक व्यक्ति केवल साधारण व्यक्ति बनकर रह जाता है, उसे किसी प्रकार की जीवन में उसको उन्नति हासिल नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।